हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रतिबल तथा विकृति के बारे में बताया। हमने विकृति के बारे में बताया आपको। विकृति क्या होती है? एक परिवर्तन होता है। विकृति में लंबाई, आयतन तथा किसी भी वस्तु की आकृति में जो परिवर्तन होता है वह हमारी विकृति कहलाती है। तथा हमने प्रतिबल के बारे में बताया। प्रतिबल क्या होता है? किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काल के क्षेत्रफल जो होता है वह प्रत्यानयन बल होता है। उसमें प्रत्यानयन बल को ही हम प्रतिबल कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला था वह F/A था। उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा नया टॉपिक हुक का नियम, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा, जिसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, के अंदर किसी वस्तु पर जो विरूपक बल लगाया जाता है, विरूपक बल लगाने पर जो उसके प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती हो जाती है। जो इसमें किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर जो उत्पन्न प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विकृति के। तब हमने जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके बदले हमने इस प्रकार लिखा, तब प्रतिबल इक्वल टू E इंटू विकृति। यहाँ पर हमने E क्या माना? E एक नियतांक या एक कांस्टेंट माना। इस प्रकार हमने E को यहाँ लिखा और विकृति को हम इसके डिवाइड में ले गए। तब जो E है, E इक्वल टू हमारा प्रतिबल अपॉन विकृति होगा। यह हमारा हुक्स का नियम है कि वेयर E क्या होता है, जो हमने यहाँ पर E जो कांस्टेंट लिया, नियतांक लिया, यह क्या होता है? यह एक प्रत्यास्थता गुणांक होता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मान जो प्रतिबल है और विकृति है इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो मान होगा, इसकी वैल्यू होगी, वह प्रतिबल तथा विकृति पर डिपेंड नहीं करेगी। तथा जो इसकी वैल्यू है वह वस्तु के भौतिक पदार्थों तथा उसकी आकृति, भौतिक अवस्थाएं तथा पदार्थों की जो आकृति होती है उस पर निर्भर करती है। जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वह वस्तु के अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं तथा उसकी आकृति पर निर्भर करती है। तब जो इसका विमीय सूत्र होता है, जो विमीय सूत्र होगा वह केवल प्रतिबल पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रतिबल एक विमीय राशि है तथा जो विकृति है ये इसकी कोई विमा नहीं होती है। जो विकृति है इसकी कोई विमा नहीं होती है। तब जो इसका विमीय सूत्र होगा हमारा वह होगा ML-1 T-2। यह इसका विमीय सूत्र होगा। जो इसमें 3 प्रकार की विकृतियां हैं उसके बारे में जो प्रत्यास्थता गुणांक है वह 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला जो प्रत्यास्थता गुणांक है वह है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा जो प्रत्यास्थता गुणांक बताया है वह है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तथा जो तीसरे प्रकार का जो प्रत्यास्थता गुणांक है वह दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक है। आइए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला गुणांक है, पहला
मॉड्यूलस है वह यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, उससे पहले हम समझते हैं कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, यदि विरूपक बल में लगाने पर तार की जो लंबाई बढ़ती है या घटती है तो अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं तथा और जो संगत एकांक प्रति लंबाई में परिवर्तन को हमने बताया विकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो एकांक प्रति लंबाई में परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। हमने अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति पढ़ी, तब जो हमारी यंग प्रत्यास्थता गुणांक की डेफिनेशन होगी वह इस प्रकार होगी। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और जो उसके संगत विकृति होगी उसके अनुपात को हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसीलिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। हम जानते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है F अपॉन A होता है। F क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स, तथा A जो है वह वस्तु का एरिया है। F अपॉन A जो कि हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल है तथा जो अनुदैर्ध्य विकृति होगी वह लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक जो लंबाई होगी वह होगी स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तब जो इसका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वह आएगा y इक्वल टू एफ एल अपॉन एल ए। यह हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला है जिसे हम यंग मॉडुलस कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा प्रत्यास्थता गुणांक है वह आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। इसका जो सेकंड प्रत्यास्थता गुणांक है वह आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर जो प्रतिबल और आयतन विकृति होती है उसके अनुपात को वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे के से जो कैपिटल के है इससे शो करते हैं। जो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल होता है तथा आयतन विकृति, इन दोनों के अनुपात को हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं जिसे हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तब जो हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा वह K इक्वल टू माइनस P अपॉन स्मॉल v अपॉन b। यहाँ पर जो P है वह प्रतिबल है तथा जो b अपॉन b स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। स्मॉल v तो ये तो क्या है, आयतन विकृति। आयतन विकृति में क्या होता है, जो आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन यह होता है आयतन विकृति। तब हमने K इक्वल टू माइनस P अपॉन B अपॉन V लिखा। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह दिखाता है वह ये दिखाता है कि दाब बढ़ने पर जो इसका आयतन है वह कम हो जाता है। तब जो इसका फॉर्मूला होगा K इक्वल टू माइनस P कैपिटल V अपॉन स्मॉल v। यह हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला है। जब हम K का उल्टा करेंगे या इसका रेसिप्रोकल करेंगे तब जो पदार्थ की संपीड़ितता को बताता है। जब हम K का उल्टा करेंगे तब यह हमारा पदार्थ की संपीड़ितता को बढ़ाता है। अर्थात इसका जो फॉर्मूला होगा संपीड़ितता इक्वल टू 1 अपॉन K। जो संपीड़ितता होगी वह 1 अपॉन K के इक्वल होगी। अब हमारा जो
प्रत्यास्थता गुणांक होगा वह होगा दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक। आपका यह तीसरा प्रत्यास्थता गुणांक दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, जिसे हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। इसमें इसकी जो डेफिनेशन होगी वह क्या होगी? प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर स्पर्शीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को हम वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। किस किस का? अपरूपण विकृति तथा स्पर्शीय प्रतिबल, इन दोनों के अनुपात का को हम क्या कहेंगे? दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला है इसे पहले हम ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा से शो करते हैं। ईटा इक्वल टू F/A/5। यहाँ पर जो F/A है, F/A अपरूपण प्रतिबल है तथा जो 5 है वह अपरूपण विकृति है। तब जो होगा अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। यहाँ पर हमने ईटा इक्वल टू F/A5, तब हमने यहाँ पर क्या लिखा? ईटा इक्वल टू F/A कैपिटल F/L। यहाँ पर यह फॉर्मूला भी जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उसी के ही तरह होता है, ये वाला फॉर्मूला उसी की तरह होता है, लेकिन यहाँ जो है अनुदैर्घ्य प्रतिबल के बदले अपरूपण प्रतिबल है, अपरूपण प्रतिबल है जो कि परिवर्तन L तथा जो लंबाई है L उसकी दिशा के लंबवत है। यह हमारे 3 प्रत्यास्थता गुणांक हुए। पहला यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तथा तीसरा जो प्रत्यास्थता गुणांक हुआ वह दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक हुआ।